हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन बैंड बजाओ वंस अगेन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सलमा जी की टॉपिक के ऊपर ही एक समीरा जी की वीडियो देखी है, जिसके अंदर उन्होंने बहुत 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 बड़ा एक प्रूफ सब लोगों के सामने रख दिया है, जो कि एक नया टॉपिक या बल्कि कह लो कि एक नया कट्टा खुल गया। अभी तक सब लोग इस चीज़ के ऊपर, कुछ मेरे जैसे थे, न्यूट्रल थे, जिनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या सलमा के पास सच में कुछ ऐसा प्रूफ है भी या नहीं है, या इसको लगा है कि इसने ये सारा कुछ किया है इसके हस्बैंड ने और बहन ने, और वो उन्होंने उसके बारे में बात कर दी है। बट अगर इनके पास प्रूफ नहीं है और ये ख़ुद को सच्ची साबित ना कर पाई तो अल्लाह के यहाँ भी इसकी पकड़ हो जाएगी। जिस वजह से मैं इनके लिए, कल भी मैं एक लाइव में थी और मैं वहाँ पे भी दुआ मांग रही थी कि अल्लाह करे कि अल्लाह ताला इनको सच्चा साबित कर दे, लेकिन अगर नहीं है तो अल्लाह ताला इनका पर्दा रखे। ये सितारा का नहीं, सलमा की बात कर रही हूँ। अच्छा, जो सितारा ने अपनी लास्ट एक जो लाइव आई थी जिसके अंदर उसने बोल दिया कि सलमा के बारे में आज के बाद मैं कोई बात नहीं करूँगी, उस वाली लाइव की बात कर रही हूँ मैं। उसमें सितारा ने बार बार एक ही चीज़ रिपीट की थी कि अगर इतना ही सारा कुछ तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम अपने हस्बैंड के साथ क्यों रह रही हो। इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी ये बात कर चुकी हुई हूँ कि अगर उसको प्रॉब्लम थी तो बीबी, प्रॉब्लम तो तुमने भी बहुत सारे अपने चैनल के ऊपर शेयर किए थे। तुम अभी तक अपने हस्बैंड के साथ क्यों बैठी हुई हो? तुमने क्यों नहीं अपने हस्बैंड को छोड़ दिया? तुम्हारे तो 3 बच्चे थे, उसके तो माशाल्लाह से 5 हैं, 4 उसके मौजूद हैं, एक आने वाला है, और एक अल्लाह ताला उसको भी जन्नत में जगह दे जो इसकी एक की डेथ हो गई। टोटल उसके तो 6 बच्चे हैं। तो वो अपनी जवान बेटियों को लेके किधर जाएगी जो तुम उसको तलाक के मशवरे दे रही हो? अच्छा, फिर उसके बाद जो अभी 2 दिन पहले ही ये जो है असगर साहिब, इन्होंने अपने चैनल के ऊपर एक लंबा चौड़ा लेक्चर जो है वो वहाँ पे शेयर किया था, जिस पूरे लेक्चर के अंदर मुझे सिर्फ उसकी 2 बातें बहुत अच्छी लगी। उस आदमी का सबसे पहले मैं जो नेगेटिव लगा उसको डिस्कस कर लेती हूँ। उस आदमी का बोलने का तरीका बहुत ही बुरा था। वो अपने आप को बहुत फन्ने खां किस्म की चीज़ समझ रहा है। दूसरे नंबर पे वो एक ही चीज़ के ऊपर बज़िद था कि वो अपनी बीवी के लिए बातें कर रहा है। इवन कि उसने एक जो उसके अंदर अपनी बीवी को धमकी दी है वो ऑन कैमरा दी है। कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, कितने सारे लोग हैं जिनके पास अभी वो प्रूफ पड़ा होगा, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी उसकी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली है कि अगर आइंदा कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं भी ये शेयर करूँगी। बट अभी मैं उसकी वो जलालत शेयर नहीं करने वाली, सबको देखा हुआ है सब लोगों ने। उसके अंदर एक नंबर वो अपनी बीवी को धमकी दे रहा है, दूसरे नंबर के ऊपर वो उसको बोल रहा है कि जी तुमने अल्लाह के लिए पर्दा किया, जबकि उनकी बीवी तो ये बात बोल चुकी है कि मैं पर्दा कर रही थी अपने हस्बैंड की वजह से। जब मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया तो मैंने भी अपना पर्दा उतार दिया कि हाँ भी ठीक है, ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही है, जैसा मुँह वैसी चपेड़। ये था आपकी बीवी का आपके लिए जवाब। ठीक हो गया। उसके बाद आप बोल रहे हैं जी मैंने चैनल की परमिशन नहीं दी थी, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं नहीं चाहता था कि मेरा घर के हालात अच्छे हैं, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं थी। ओ भाई, तेनू पूछिया किन्ने? शी इज़ अ इंडिपेंडेंट लेडी। अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है कि पैसों की ज़रूरत नहीं है तो वो बेचारी इस हालत में, जबकि उसको कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत थी, वो अपने घर पे क्यों नहीं बैठी? क्यों वो पार्लरों पे धक्के खा रही है? क्यों वो वहाँ पे जाके बेचारी जॉब कर रही है? अगर तुम्हारी फैमिली के हालात इतने ही अच्छे थे तो तुमने अपनी बीवी को पार्लर पे जॉब क्यों करवाई? जो तुम यहाँ पे हो, यूट्यूब की हराम की कमाई तुम्हें नहीं खानी है तो आज तक तुमने उसको पार्लर पे जॉब क्यों करवाई है? पहले तो ये बताओ। उसके बाद उसको इस टाइम पे किडनी पेन हो रहा है, तुम उसकी केयर क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारा फ़र्ज़ था, तुमने इतनी बड़ी गलती की, उसके बाथरूम में तो उसके पैर धो धो के पीने चाहिए थे कि उसके बावजूद वो तुम्हारा बच्चा पैदा करने के लिए अभी भी तैयार है, वो तुम्हारे बच्चों का ख्याल रख रही है। मेरे जैसी औरत होती तो छितर मार के तुम्हें भी वहाँ से भगा देती और तुम्हारे सारे बच्चों को भी, कि जा भी तेरे बच्चे हैं, जा जाके अपनी दूसरी लेके आ, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे मेरी भाभी हो, या मेरी कोई भी दूसरी रिश्तेदार हो। सीधा सीधा बोलूँगी कि उसको बोलो आए और आके तुम्हारे बच्चे संभाले, मैं भी देखती हूँ कौन संभालता है। बट वो औरत शरीफ थी जिसने अभी तक तुम्हें कुछ कहा नहीं। तुम्हारे बच्चों को वो पाल रही है, माँ है, नो डाउट, बिल्कुल है, लेकिन फिर भी एक बंदे को नसीहत देने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जी इसके अंदर इसने जो अच्छी बात कही इस व्लॉग में, सितारा ने अपनी बहन के ऊपर करैक्टर पे बात की कि मेरी बहन का करैक्टर अच्छा नहीं है, जबकि उसकी बहन बोल रही है कि इसका मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर है, मेरे हस्बैंड का और मेरी बहन का ही करैक्टर ख़राब है।
तो सितारा ने उस चीज़ के लिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम शुरू किया। तो जिसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि असगर साहब ने ये बात साफ बोली कि मैं 18 साल से अपनी बीवी के साथ हूँ और मुझे पता है कि मेरी बीवी कैसी है, मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। तो जनाब, अगर एक तरफ ऑन कैमरा बोल रहे हो कि मैं ये बातें नहीं मानता, तो फिर तुमने अपनी बीवी के जो साली के लगाए हुए इल्ज़ामात की वजह से बीवी पे हाथ क्यों उठाया, क्यों छुरियां लेके उसके पीछे भागे जो आपकी बीवी ने सबको आके बताया, क्यों अपनी बेटियों के सामने अपनी बीवी के साथ बदतमीज़ियाँ की। शायद आपने अपनी बेटियों को भी मारा, मैंने ऐसा किसी की सुना था, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, तो शायद का वर्ड यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आप बार बार बोल रहे हो कि मेरा इस 3 महीने को छोड़ दो, उसके अलावा बात करो। बट भाई जी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी कि आपकी बीवी ने आपके बाकी ओवरऑल लाइफ के बारे में तो बात ही नहीं की। उसके बारे में तो वो ख़ुद भी यही बोल रही है कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी, सितारा हमारी लाइफ के अंदर आई और उसके बाद ही ये सारा प्रॉब्लम हुआ, उससे पहले तक कुछ नहीं था। आप एक अच्छी लाइफ गुजार रहे थे, जो कि आप भी मान रहे हो, आपकी बीवी भी मान रही है। तो प्रॉब्लम तो इन्हीं 3 महीनों के बीच में हुआ है ना, तो हमें आपके यही 3 महीनों के बारे में ही सारा कुछ चाहिए है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा नुक्ता जो था वो मुझे आपका अच्छा ये लगा था कि आपने बोला चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा। तो भाई, आप तलाक दो या ना दो, प्रॉब्लम आपकी बीवी को आपके करैक्टर से है। आपने क्लियर कर दिया कि आपको आपकी बीवी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भाई इतनी अच्छी बाकरदार बापर्दा और एक बहुत मुखलिस औरत को छोड़ना ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा कंजर ही हो और वो छोड़ दे, ठीक है। वो नहीं छोड़ना वाले आप, तो आप मत छोड़िए, लेकिन आपकी बीवी आपके साथ रहना चाहती है या नहीं, ये फ़ैसला आपकी बीवी का है, तो ये फ़ैसला वही करेगी। और ये बात आप बोल चुकी हैं कि अगर उसने तलाक लेनी है तो भाई वो ले सकती है, वो अदालत में जाए, मैं वहाँ आके इसको तलाक दे दूँगा। तो जी, वो तो आपका पॉइंट हो गया क्लियर। आपके इस वीडियो को सुनने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ था कि ये वीडियो जैसे आपने अपनी बीवी के ऊपर बातें करने के लिए सिर्फ बनाई है और बनवाने वाली आपकी अपनी प्यारी साली साहिबा है, ये मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, मैंने जो थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखी है समीरा जी की, उसके अंदर उन्होंने कुछ प्रूफ्स जो हमारे साथ शेयर किए हैं, वो उन्होंने आपने शायद अपनी वाइफ को ये बात कहीं पे बोली है कि मैंने समीरा के सामने ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, अगर कर सकती हो तो ठीक है, इसको साबित करो। और समीरा जी ने अपनी वीडियो के अंदर आपकी वो जो रिकॉर्डिंग थी वो यहाँ पे सबको सुनवाई है, जिसके अंदर आपने क्लियर अल्फाज के अंदर ये बात बोली है कि हाँ, मैंने ये सब कुछ किया है और मैं उसके लिए शर्मिंदा भी हूँ और ये नहीं होना चाहिए था। ये चीज़ें आप अपनी बीवी के लिए बीवी नहीं, अपनी साली के लिए सारा कुछ एक्सेप्ट कर चुके हैं और गिल्टी भी हैं कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो भाई, किस हैसियत के साथ अब इतने धड़ल्ले के साथ आप दोनों वहाँ पे बैठे हो? सलमा तो ये चीज़ प्रूफ कर गई, उसको अब किसी और होटल सबूत, आपके सीसीटीवी फुटेजेस, इन सब चीज़ों की तो ज़रूरत रही ही नहीं है, क्योंकि 2 कसूरवार लोग जब वो दोनों ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ, तो इट्स मीन कि ऐसा हुआ। अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद और समीरा जी की इस वीडियो को देखने के बाद, प्लस वो जो चैट हमने अभी तक बहुत सारी जगहों पे देखी है, समीरा जी ने भी शेयर की है, उन सारी चीज़ों के बाद एक चीज़ जो अभी भी मुझे क्लियर नहीं हो पा रही, मेरा एक लास्ट पॉइंट है, अगर सलमा जी या समीरा जी या सितारा या ये असगर अगर कोई भी बंदा इस चीज़ के बारे में प्रूफ कर सकता है तो प्लीज़ मुझे कीजिएगा, और अगर किसी दूसरे यूट्यूबर के पास इस चीज़ का प्रूफ हो तो प्लीज़ मुझे वो भी बताइएगा। मुझे मेरा लास्ट क्वेश्चन बाकी है इस सारे केस को सॉल्व करने के लिए। देखिए, सितारा ने अपने जो एक एडमिट किया, इसने फिटनेस फैमिली के सामने कि मेरे से ये गलती हुई है, बट ये गलती जो मैंने की है वो मेरी बहन भी कर चुकी हुई है, और ये पुरानी बात है, और मेरी बहन उस टाइम पे मैं हिट नहीं थी इसलिए वो मीडिया में नहीं लेके आई, आज हिट हूँ इसलिए मेरी बहन वो ये पॉइंट्स यहाँ लेके आई है।
आपकी प्यारी सितारा ने ये बात बोली है। उसके बाद सलमा ने जो चैट हमारे साथ शेयर की उसके अंदर सिर्फ हमें टाइमिंग्स दिख रहे हैं, भाई इतने बजे ये मैसेज, इतने बजे ये, उसमें ये हुआ, उसमें ये हुआ, सब हुआ, बट उसका डेट कौन सी थी, किस डेट को वो चैट हुई थी। व्हाट्सएप के अंदर डेट भी तो मेंशन होती है ना। तो प्लीज़ आप अपने पेज को थोड़ा सा नीचे को कीजिए और हमें वो डेट भी दिखा दीजिए टाइम के साथ साथ जब इन दोनों की चैट हुई। और जो तीसरी चीज़ है, जो इसने असगर ने एक्सेप्ट कर लिया है समीरा जी के सामने कि ये सारा कुछ हुआ, तो समीरा जी से भी मुझे बस इतना है कि ये जो जिस डेट को बात हुई थी, आप काइंडली उस वीडियो कॉल का आपने बता दिया कि मैंने नंबर छुपाया, सब कुछ है, बट काइंडली आप उसका डेट वो भी मेंशन करेंगी ताकि हमें वो भी पता चल सके कि आखिर ये कॉल आपको कब की गई थी। क्या ये गलती इन दोनों ने अभी की है या फिर ये दोनों गलती पहले कर चुके थे। जैसा कि मेरा दिमाग कहता है कि इन दोनों ने ये अब पहली बार नहीं हुआ, पहले भी शायद ये सब कुछ हो चुका है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।